हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 6 चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप को स्टार्ट करेंगे। ये होगी पार्ट 3 वीडियो एंड यहाँ तक हमने फिनिश कर लिया है। और जो आज का टॉपिक है वो सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको शुरू करने वाले हैं एक्टिविटी 4 के साथ। कलेक्ट सैंपल ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंस सच एज शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड एंड सॉडस्ट। ठीक है, आपको क्या करना है? सॉलिड सब्सटेंस, सॉलिड मतलब क्या होता है, लिक्विड मतलब क्या होता है, वाटर वाली चीजें। सॉलिड मतलब क्या होता है, लिक्विड वाली चीजें नहीं। ओके, सॉलिड सब्सटेंस कलेक्ट करने कौन कौन से? शुगर ले लो, थोड़ा थोड़ा सा सॉल्ट ले लो, थोड़ा सा चॉक का पाउडर। चॉक का पाउडर कहाँ मिलेगा? चॉक को ऐसे पीस दो तो चॉक का पाउडर हो जाएगा। थोड़ा सा सैंड ले लो और थोड़ा सा सॉ डस्ट ले लो। ओके, गंद का डस्ट। ठीक है, डस्ट। टेक 5 ग्लासेस और बीकर्स। 5 ग्लासेस ले लो वरना बीकर्स ले लो। बीकर ऐसे होते हैं जिनमें ऐसे डालने वाला होता है, ये होते हैं बीकर्स। ग्लासेस क्या तो कैसे होते हैं? ग्लासेस होते हैं ऐसे। ठीक है, तो बीकर ले लो। फिल ईच वन ऑफ देम अबाउट 2/3 ऑफ द वाटर। इनमें 2/3 वाटर भर दो, इतना वाटर भर दो। ग्लास में भी इतना ही भर दो। ओके, एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्पूनफुल ऑफ द शुगर। कितनी ग्लासेस ली हैं? कितनी ग्लासेस ली हैं? 5 ग्लासेस ली है ना। ठीक है, ये ग्लास 1 है, ये ग्लास 2 है, ये ग्लास 3 है, ये ग्लास 4 है एंड ये ग्लास 5 है। अब आपको क्या करना है? इन सबको फिल कर देना है। एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर टू द फर्स्ट ग्लास। पहले ग्लास में थोड़ा सा क्या डालोगे? शुगर डालोगे। ठीक है, शुगर डालोगे एंड सॉल्ट। और इसमें आप क्या डालोगे? सॉल्ट डालोगे, SA। थोड़ा सा सॉल्ट डाल दोगे। सिमिलरली एड स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर सब्सटेंस इनटू अदर क्लासेस। थर्ड में क्या डालोगे? सॉल्ट के बाद हमने क्या लिया था? सॉल्ट के बाद चॉक पाउडर एंड सैंड। इसके अंदर चॉक पाउडर डाल दोगे, इसके अंदर सैंड डाल देना और इसके अंदर जो डस्ट लिया था, गंदगी, वो डाल दोगे। ठीक है, वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स। थोड़ी देर के लिए वेट करना, मतलब डालना बहुत थोड़ा थोड़ा नहीं लेना है, थोड़ा ज़्यादा ले लेना। ओके, ठीक है, और इनको वाटर के अंदर डाल देना और अच्छे से मिक्स कर देना और फिर थोड़े मिनट्स के लिए क्या करना है? आपको वेट करना है। फिर देखना क्या होता है। ऑब्जर्व व्हाट हैपन टू द सब्सटेंस एडेड टू वाटर। क्या होता है इन सब ग्लासेस के पास? नोट योर ऑब्जर्वेशन। आपको ऑब्जर्वेशन नोट करके यहाँ लिखना है। जब आपने सॉल्ट ऐड किया तब क्या हुआ? जब आपने शुगर ऐड किया तब क्या हुआ? जब आपने सैंड ऐड किया तब क्या हुआ? जब आपने चॉक पाउडर ऐड किया तब क्या हुआ? जब आपने डस्ट ऐड किया तब क्या हुआ? आपको सॉल्ट का गिवन है। डिसअपियर्स कंप्लीटली। अभी देखो यहाँ पे तो हम करने तो बैठे नहीं हैं, तो फिर भी अभी देख लेते हैं। डिसअपियर्स कंप्लीटली इन अ वाटर। ये थोड़ी देर बाद वाटर में गुम हो जाता है, दिखेगा ही नहीं। सेम आपने ऐसा तो जिंदगी में है नहीं कि कभी शुगर को वाटर में घोला नहीं होगा। घोला होगा तो वो भी एकदम से डिसअपियर हो जाएगा। इसका मतलब इसका भी सेम रीजन होगा। सैंड, सैंड मिक्स हो गए क्या वाटर में? करके देखना, और अगर करोगे ना तो अपने आप पता चल जाएगा कि ये मिक्स नहीं होगी। फिर आता है चॉक पाउडर, ये भी मिक्स नहीं होगा। ठीक है, अपीयर्स कंप्लीटली इन अ वाटर, ये अपीयर होगा लेकिन ये दोनों डिसअपियर हो जाएंगे, ये दोनों आपस में रिलेटेड है। डस्ट, गंदगी, ये भी डिसअपियर नहीं होगी। ओके, 3 चीजें डिसअपियर नहीं होंगी और 2 चीजें अपीयर डिसअपियर हो जाएंगी। यू विल नोटिस दैट सब सब्सटेंस हैव कंप्लीटली डिसअपियर। आप देखोगे कुछ सब्सटेंस कंप्लीटली डिसअपियर हो गए, ये दोनों गुम हो गए, ये तीनों गुम नहीं हुए हैं। ओके, वी से दैट दीज। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आता है सॉल्युबल, जो कि आता रहेगा आगे, सॉल्युबल। ठीक है, तो यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट्स, सॉरी वो सब्सटेंस जो कि वाटर में अच्छे से मिल गए हैं, घुल गए हैं, वो क्या है? सॉल्युबल। डेफिनेशन क्या लिखोगे? सब्सटेंस विच आर कंप्लीटली डिसअपेयर और डिसॉल्व इन अ वाटर कॉल्ड अ सॉल्युबल इन अ वाटर। वो सब्सटेंस जो मिक्स नहीं हुए हैं और अभी भी आपको दिख रहे हैं। ठीक है, वो सब्सटेंस जो मिक्स नहीं हुए हैं या डिसअपियर नहीं हुए हैं। ठीक है, मिलाने के बाद आप उसको बार बार मिलाना। ठीक है, थोड़ी देर वेट करने के बाद फिर मिलाना, वो सब्सटेंस इनसॉल्युबल है। ठीक है, वाटर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ अवर बॉडी बिकॉज इट डिसॉल्व द लार्ज नंबर ऑफ अ सब्सटेंस। इसीलिए ये है एक इंपॉर्टेंट, मैं यहीं पे स्टार मार्क कर देती हूँ। इसलिए वाटर का हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वाटर के अंदर बहुत सारी चीजें हमारी बॉडी में मिक्स हो जाती हैं। डू लिक्विड ऑल्सो ऑब्जर्व इन डिजॉल्व इन अ वाटर। क्या लिक्विड्स भी वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं? लिक्विड्स भी, मतलब बहुत सारे तो ऐसे लिक्विड हैं जो मिक्स हो जाएंगे, लेकिन बहुत सारे लिक्विड हैं नहीं मिक्स होंगे। जैसे वाटर के अंदर अगर ऑयल डालोगे तो मिक्स नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर वही वाटर के अंदर
फूड कलर डाल दोगे या कलर डाल दोगे, फूड कलर क्या एक लिक्विड ही है ना, तो वो मिक्स हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं एक्टिविटी 5। कलेक्ट सैंपल्स ऑफ अ विनेगर। विनेगर होता है सिरका, उसका थोड़ा सा सैंपल कलेक्ट करना। लेमन जूस, थोड़ा सा लेमन जूस का कलेक्ट करना। थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल को कलेक्ट करना। थोड़ा सा कोकोनट ऑयल कलेक्ट करना। थोड़ा सा केरोसिन ऑयल कलेक्ट करना, और भी बाकी लिक्विड कलेक्ट कर लेना। उनको ग्लास टम्बलर में लेना। ग्लास टम्बलर मतलब ग्लासेस में ले लेना, यहाँ पे ग्लासेस है, ठीक है। फिल इट अप विद द हाफ वाटर। देखो कितनी चीजें ली हमने, 1 2 3 4 5, 5 चीजें ली है ना, तो यहाँ पे 5 ग्लासेस, 1 2 3 4 एंड 5 ग्लासेस आपने ली है, ठीक है। इनको वाटर से हाफ हाफ भर दो। एड अ फ्यू स्पून ऑफ वन लिक्विड, ठीक है, थोड़े थोड़े लिक्विड डाल देना। पहले में क्या डालोगे, विनेगर डालोगे, दूसरों में इसमें लेमन जूस डाल देना, इसमें थोड़ा मस्टर्ड ऑयल। इस एक्टिविटी के बारे में मैं थोड़ा सा ऊपर बता चुकी हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर दे चुकी हूँ, ठीक है। थर्ड में आप क्या डालोगे, कहाँ पे थे हम, मस्टर्ड ऑयल, थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाल देना। फिर उसके बाद थोड़ा सा फोर्थ वाले में कोकोनट ऑयल डाल देना, और फिफ्थ वाले में केरोसिन ऑयल डाल देना, और इनको अच्छे से मिला देना, और फिर थोड़ी देर 5 मिनट्स वेट करना। अब देखना कौन से लिक्विड मिक्स हो गए और कौन से लिक्विड मिक्स नहीं हुए हैं। रिपीट विद द सेम लिक्विड। और भी बाकी आपने यहाँ पे जो दूसरे लिक्विड्स कलेक्ट किए हैं उनके साथ भी ये करके देखना, और अपने ऑब्जर्वेशन यहाँ लिखो। देखो विनेगर जो सिरका है वो अच्छे से मिक्स हो गया है, यहाँ पे इन्होंने बताया सिरका अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अभी आपने ये एक्टिविटी करी है तो आप मुझे बताओ लेमन जूस मिक्स होगा क्या अच्छे से? आपने नहीं, किसी बड़े से करवाना, ठीक है। लेमन जूस होगा क्या मिक्स अच्छे से? नहीं होगा, सॉरी होगा। लेमन जूस अच्छे से मिक्स हो जाएगा, जब लेमन वाटर बनाते हो तो मिक्स हो जाता है ना। मस्टर्ड ऑयल, मैंने यहाँ पे ही बता दिया था कि ऑयल मिक्स नहीं होता है वाटर में, तो यहाँ पे भी ऑयल, दोनों ही ऑयल मिक्स नहीं होंगे। केरोसिन भी एक ऑयल ही होता है, वो भी मिक्स नहीं होगा। ये तीनों चीजें फिर से मिक्स नहीं होंगी, ये दोनों चीजें मिक्स हो जाएंगी। ओके, सम लिक्विड मिक्स वेल विथ वाटर वाइल सम अदर्स डू नॉट। देखो ये लिक्विड यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो गया है, लेकिन यहाँ पे ऑयल ऊपर ही रह गया है और वाटर नीचे रह गया है, ठीक है। सम गैसेस आर सॉल्युबल इन वाटर। तो देखो यहाँ पे बूजो क्या पूछ रहा है, बूजो बोल रहा है कि ये जो एक्टिविटी 5 की है ना हमने, इसमें क्या किया है हमने, विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, सबको किसमें, इसने सजेस्ट किया है, इसने पूछा नहीं है, इसने एक सजेशन दिया है, आइडिया दिया है। इन्होंने बोला कि हमने विनेगर, लेमन जूस सब कुछ किसमें मिक्स किया है, वाटर में मिक्स किया है। उसने बोला अगर हम विनेगर को लेमन जूस में मिक्स करके देखें, मतलब विनेगर को वाटर को छोड़ के और किसी लिक्विड में मिक्स करके देखें, ठीक है। तो ये इसने सजेस्ट किया है बस। अब पहले ये जानना चाहती है कि क्या गैसेस भी वाटर के अंदर मिक्स हो जाते हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर ये फर्स्ट लाइन में ये है कि कुछ गैसेस वाटर में मिक्स हो जाते हैं बट कुछ नहीं होते हैं। कुछ लिक्विड गैसेस में मिक्स, वाटर लिक्विड में मिक्स हो जाते हैं। देखो कंक्लूजन क्या निकला, ये जितनी भी यहाँ तक हमने पढ़ा, देखो वाटर यूजुअली हैज अ स्मॉल कमांड, थोड़ा थोड़ा वाटर के अंदर गैसेस होते हैं, जैसे ऑक्सीजन गैस याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑक्सीजन गैस बहुत ही ज्यादा क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है वाटर के अंदर, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ एनिमल, प्लांट भी इसी से जीते हैं। अभी यहां तक पढ़ने के बाद क्या कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन ये निकला कि कुछ सॉलिड, कुछ लिक्विड, कुछ गैसेस वाटर में सॉल्यूबल, अब मैं सॉल्यूबल वर्ड यूज करूंगी, सॉल्यूबल मतलब मिक्स हो जाते हैं, और कुछ सॉलिड, कुछ लिक्विड, कुछ गैसेस मिक्स नहीं होते हैं। ये हमारा लास्ट में एक कंक्लूजन निकला। बाकी हमें इसमें पढ़ना क्या था, सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल की डेफिनेशन, और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। ये तो एक्टिविटी थी, ये पूरी एक्टिविटी है, लेकिन आपको ये टेबल अच्छे से याद करनी, कौन सी चीजें मिक्स होती है, पेपर में पूछ सकते हैं, ये तो पक्का ही पूछ सकते हैं ये बस वाले पैराग्राफ से, ठीक है। और यहाँ पे जो ये टेबल भी याद रखनी है, ठीक है। सॉल्युबल ये भी एक्टिविटी है, तो एक्टिविटी में आपको याद रखना कौन कौन सी चीजें मिक्स होती हैं, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल की डेफिनेशन, ओके। हाँ बस इतना, ओके। अभी यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट इन अ वाटर एंड सिंक, यहाँ पे देखते हैं, हाँ इसको भी इसी में वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक, ऑब्जेक्ट्स जितने भी ऑब्जेक्ट हैं आपके आसपास वो वाटर के अंदर डूबेंगे या तैरेंगे। सिंक का मतलब होता है डूबना, फ्लोट का मतलब होता है तैरना। तो जब हम एक्टिविटी 4 कर रहे थे, यू माइट हैव नोटिस दैट द इनसॉल्युबल वाटर सेपरेटेड आउट फ्रॉम द वाटर। देखो जब हम एक्टिविटी कौन सी कर रहे थे, 4 कर रहे थे, ठीक है। जो इनसॉल्युबल सॉलिड थे, कौन कौन से इनसॉल्युबल सॉलिड थे, मिट्टी मिक्स नहीं हुई थी, इनसॉल्युबल थी ना, मिक्स नहीं हुई थी, और वो एक सॉलिड भी है, ठीक है। सॉलिड अभी तक तो मेरे को शायद, हाँ, और एक चॉक पाउडर भी था, वो भी मिक्स नहीं हुआ था वाटर के अंदर। तो वो सारे, और कुछ लिक्विड्स भी थे एक्टिविटी 5 में। एक्टिविटी 5 में ऑयली है, सारे ऑयली हैं, ठीक है।
तो ऑयल, ठीक है। तो एक्टिविटी 4 में सॉलिड और चॉक पाउडर, और इसमें एक और था, और इसके अंदर ऑयल, ये वाटर के अंदर मिक्स नहीं हुए, तो ये कहाँ गए? ये तैरे वाटर के ऊपर या डूब गए? तो आप देखोगे सम ऑफ दीज मटेरियल्स, तो आप देखोगे कुछ तैर रहे हैं और कुछ डूब गए हैं, ठीक है। देखो जो सॉलिड, जो चॉक पाउडर वगैरह थे, एक सैंड था, हाँ सैंड, ठीक है, सैंड, ये सब क्या है, नीचे बैठ गए हैं। कुछ क्या है, ऑयल, ऑयल देखो अभी भी इसके ऊपर क्या कर रहा है, तैर रहा है, ओके। अदर्स में हैव संक टू द बॉटम ऑफ द टम्बलर, कुछ संक कर गए हैं, डूब गए हैं टम्बलर के नीचे, ठीक है, कुछ ऊपर रह गए हैं। वी नोटिस मेनी एग्जांपल ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ड्राइड लीव्स फॉलन ऑन द सर्फेस ऑफ द पॉन्ड, स्टोन रिटन, देखो जो सूखे पत्ते होते हैं पॉन्ड के सरफेस पे, और जो पत्थर होता है जो आप पॉन्ड में फेंकते हो, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हनी, अगर आप हनी जो है वाटर के ग्लास पे करते हो, तो इन सबको क्या होगा, देखो जो पत्ता है वो तो थोड़ा तैरेगा, ठीक है, जो पत्थर है वो डूब जाएंगे, ठीक है, जो ड्रॉप ऑफ हनी है वो भी ऊपर ऊपर ही रहेगी, ठीक है, जब तक आप उसको मिक्स नहीं करते। नहीं, आप हनी को देखोगे जब आप डालोगे ना, तो वो धीरे धीरे नीचे बैठ रही है, ठीक है। बूजो वुड लाइक टू गिव हिम 5 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ ऑब्जेक्ट्स वुड फ्लोट, तो बूजो ये चाहता है कि बूजो को आप लोग, खुद आप लोग 5 एग्जाम्पल ऐसे बताओ जो कि फ्लोट करते हैं वाटर पे, और 5 एग्जाम्पल ऐसे बताओ जो डूब जाते हैं वाटर के अंदर, ठीक है। अबाउट टेस्टिंग द अदर मटेरियल्स, ये आपको बताने हैं। तो फ्लोट आएगा तो क्या क्या लिखोगे कि द ऑब्जेक्ट्स विच फ्लोट ऑन द वाटर, ठीक है। एंड सिंक में जो ऑब्जेक्ट्स विच सिंक ऑन द वाटर के एग्जाम्पल्स, ओके। यहाँ पे अभी जो ट्रांसपेरेंसी वगैरह ये है ना, जो ट्रांसपेरेंसी का केस, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।